वो सब आतंकवादी कौम है। वो आतंकवादियों ने वहाँ कब्जा कर रखा है। और रही बात हिंदू, हम वहाँ के हिंदुओं से अपील करूंगा कि अब तुम भी चुप मत बैठो, आर पार की लड़ाई लड़ो जहाँ रहना है। इजराइल ने किया था तो सब पूरा ढिंढोरा पीट रहे थे सारे लोग, बड़ा अमानी। अब एक किसी भी पार्टी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। में तो पहली चीज अच्छी कंट्रियां जो भारत पे अटैक नहीं कर सकती हैं। पहले का भारत नहीं रहा ना ये। पहले का भारत होता तो भी उस हिसाब से जो है पहले सोचते थे लोग कि यहाँ पे हमला करने से पहले 100 बार सोचा जाता था। अब तो किसी के दिमाग में भी नहीं आता कि भारत पे कोई हमला करेगा, कि मोदी जी का सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे धमाका, रातों रात तक स्ट्राइक होती है अब तो। नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है। वहाँ के जो है हिंदुओं को न्याय दिलाना चाहती है तो या तो अपनी मिलिट्री भेजे, अपना सैनिक भेजे। भारत सरकार नहीं बोल रही है। यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो भी कहाँ बोल रहे हैं। अयोध्या में जो है एक चुनाव है, एक क्षेत्र मिल्कीपुर, वहाँ जाके बोल रहे हैं कि दलित हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है और जो है विपक्षी गण सब मौन है। अरे विपक्षी गण चिल्ला के क्या करेंगी, पहले तो आप अगुवाई करिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो सिर्फ छुपी नहीं हुई है। वहां पर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो जो है वो रोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की जो हालत है, जो वहां पर हिंसा जो भड़की हुई है, उसकी आग कहीं ना कहीं भारत को भी अपनी जद में लेने को तैयार है। क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का जो एक मुद्दा है वो भारत में भी अब तेजी से उठने लगा है। और कई हिंदू संगठन जो है वो भारत में भारत के अलग अलग कोनों में रह रहे बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं या जो मुस्लिम हैं जो शरणार्थी हैं यहाँ पर, उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर हमला कर रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये सभी बांग्लादेश से आए हैं और जैसे हिंसा वहां पर हिंदुओं के साथ की गई है, यहाँ पर उसका बदला लिया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है हिंदुओं पर, मुस्लिम समाज द्वारा जिस तरह से मारपीट की जा रही है, जिस तरह से उनकी धर्म को पूछकर उनको मारा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। मामला जो है वहाँ पर एक उत्पात पैदा हुआ। प्राइम मिनिस्टर वहाँ की भाग करके जो है यहाँ शरण ली। शरण देना नहीं चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को। जब जैसे कहा जाता है कि अगर कोई भी हमसे मदद मांगने आएगा तो हम उसको मदद तो करेंगे ना, पड़ोसी राज्य देश होने के नाते उन्होंने भी मदद की, तो इसमें कुछ गलत नहीं। एक समय था जब हमने पाकिस्तान की भी मदद की थी। यह बात सही है, हाँ? जब हमने मदद किया था उस समय का माहौल दूसरा था। लेकिन अब माहौल दूसरा है। माहौल यह दूसरा है कि जब आप रसिया के साथ जो रसा के साथ जो है मित्रता का व्यवहार रखते हैं और रसा का शत्रु ये जो है बांग्लादेश से भाग करके यहाँ आया, तो पूरा उत्पाद का जरिया पूरे देश में विश्व के अंदर बनने जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी को, प्राइम मिनिस्टर को यह चीज ठीक करने के लिए पहले से योजनाबद्ध काम करना चाहिए था। इन्होंने गलती किया। ये इससे जो है बवाल हो रहा है। हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है, है? लेकिन अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, उससे तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। क्योंकि लोग वहां पर उनका धर्म पूछ कर उनका ये चेक किया जा रहा है कि उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद उनको मारा जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। सिर्फ आदमियों के साथ ही नहीं, महिलाओं के साथ, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ भी वहां पे बलात्कार किए जा रहे हैं सामूहिक तौर पर। और उनकी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या उन सबको नकार दिया जाए? नहीं नहीं, ये नकारने की बात नहीं है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, उसके पक्ष में हम लोग थोड़ी ना। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से तो ट्वीट किया जाता है वो बिल्कुल भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं था। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है वहाँ पे। नहीं नहीं, सब ठीक है, तभी तो ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी। वहाँ ठीक है। उपद्रव कराने का काम जो है पीछे से लगाया जा रहा है मामला। यह यहाँ आकर के हिंदुस्तान में रह करके इन्होंने जो है पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर महोदय को हिंदुस्तान में रखना नहीं चाहिए था। है कि यहाँ पर वो आई है बांग्लादेश से, शेख हसीना जी, इसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जबकि सब जान रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा शुरू हुआ, बाद में इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया।
वो सब आतंकवादी कौम है। वो आतंकवादियों ने वहाँ कब्जा कर रखा है। और रही बात हिंदू, हम वहाँ के हिंदुओं से अपील करूंगा कि अब तुम भी चुप मत बैठो, आर पार की लड़ाई लड़ो जहाँ रहना है, समझ गो। क्योंकि इन लोगों की ये स्ट्रेटजी बन चुकी है। क्योंकि देश में जो वहाँ पे जब जब उन लोगों ने वहाँ पे तो बात बांग्लादेश को क्यों नहीं रखा जाए, बांग्लादेश को बनाया इंदिरा गांधी ने, इस देश ने उनको बना दिया। और उन्होंने क्या गलत बात कह दी, जो उस वक्त लड़े थे बांग्लादेश को आजाद कराने को, उनको सिर्फ 5% उनको देने के लिए उनकी सहूलियत हो रही थी। और उसके बावजूद ये सिर्फ आतंकवादी संगठनों ने वहाँ पे आग में घी डालने का काम किया है। जो दूसरी प्रधानमंत्री थी जिया जी, उनके कहने पे सब आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठनों का ये हिंदू समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। और रही बात अभी वाद किया जा रहा है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम उन आतंकवादियों को भोगने होंगे। ऐसे हिंदू संगठन जो है वो बांग्लादेश के शरणार्थी जो हैं उनके झुग्गियों झोपड़ियों पर हमला कर रहे हैं और उनको मार कर यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। वो जो मुस्लिम परिवार है उनको कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ हम उसका बदला ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये तो ठीक है। जब हम जैसा के साथ ऐसा करना पड़ेगा, जो तो हमारे साथ करोगे। आज यहाँ की चूंकि ये जो यहाँ की स्थिति बनी है इन सारी विरोधी राजनीतिक दलों को, जैसे इजराइल ने किया था तो सब पूरा ढिंढोरा पीट रहे थे सारे लोग, बड़ा अमान्य। अब एक किसी भी पार्टी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। ऐसे लोग अवांछित जो तत्व हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी 20% लोग हैं जिनके वजह से ऐसा हो रहा है। और वो भी वो जो 20% लोग जो ऐसा कर रहे हैं देश के साथ, उनको यहाँ की 80% जनता मुंहतोड़ जवाब देने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का परचम फहराएगा और हिंदू सनातन का डंका बजेगा। भारत में तो पहली चीज अच्छी कंट्रियां जो भारत पे अटैक नहीं कर सकती हैं। पहले का भारत नहीं रहा ना ये। पहले का भारत होता तो भी उस हिसाब से जो है पहले सोचते थे लोग कि यहाँ पे हमला करने से पहले 100 बार सोचा जाता था। अब तो किसी के दिमाग में भी नहीं आता कि भारत पे कोई हमला करेगा, क्योंकि मोदी जी का सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे धमाका, रातों रात तक स्ट्राइक होती है अब तो। और रही बात पनाह देने की अपने भारत में, आप ये देखिए 56 कंट्रियां हैं मुसलमानों की। 56 कंट्रियां में से कोई एक कंट्री भी जो है उनको पनाह नहीं दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू को टारगेट बनाया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरें वहाँ की जलाई जा रही हैं। हिंदू को लेके पूरा जो है उनको पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि ये हिंदू है तो इनको मारो, मुसलमान है तो छोड़ो। तो इसका मतलब कुल मिला के हिंदू मुसलमान का पूरा वहाँ पे माहौल बन चुका है, जितने हिंदू हैं। और यहाँ का जो माहौल तैयार हो रहा है, जो लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही हम लोग को भी चीजें करनी चाहिए आगे चल। मन में भी अब यही है कि जो चीजें ढूंढ ढूंढ के मुसलमान वहाँ के लोगों को काटे दे रहे, जिंदा जला दे रहे हैं, तो उन लोग को रोड पे उतरना ही चाहिए, एकता करके ही वहाँ लड़ना चाहिए। और यहाँ की सरकार से हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वहाँ को हिंदुओं को जो है वापस लाया जाए। राहुल गांधी जी के लिए तो आप भी जान रहे राहुल गांधी जी हैं क्या चीज। उनका खुद का जाति धर्म का पता नहीं है कि वो किस धर्म से आते हैं, ना वो क्रिश्चियन में है, ना वो मुसलमान में है, ना वो हिंदू में है। उनके जाति धर्म से क्या मतलब है? वो तो सिर्फ शुरू से मुसलमानों को वो सपोर्ट करते चले हैं, तो सपोर्ट तो उसी का ही करेंगे ना। यहाँ पे बीजेपी जब से आई है 2014 के बाद, वो सबका साथ सबका विकास पे बात करती है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी जाति का हो। तो कहते हैं कि अपने भारत में इस तरीके की मानसिकता वाले जितने भी लोग हैं वो सबके सब यहाँ भारत से अपने भगाए जाएं, क्योंकि ऐसी लोगों की वजह से ही आज अपने भारत की जो वहाँ की स्थिति हो रही है। और यहीं के लोग ही जो है मिले हुए हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उन लोग सपोर्ट भी करते हैं, फंड भी भेजते हैं और उन लोगों को तैयार करने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा मैसेज जाता है हिंदुओं के लिए और हिंदू संगठन के लिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमान की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है। वो आने वाले टाइम पे अगर भूले भटके आ गई तो हिंदुओं का भी यही हाल होगा जो वहाँ पे बांग्लादेश में हो रहा है। देखिए, जो अत्याचार वहाँ पे हिंदुओं पे हो रहा है वो पूरी दुनिया को पता चल रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। जो वहाँ पे हो रहा है हिंदुओं से अत्याचार, हम उससे बहुत दुखी हैं। और भारत के हर एक नागरिक को वहाँ की जो पीड़ा हो रही हिंदुओं पे वो दिखनी चाहिए। जो यहाँ का विपक्ष जो है तो सिर्फ उस पर हर जगह राजनीति दिखाई देती है। वो अपने राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे नहीं दिखता है। और अन्य देशों में अगर मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सब कुछ दिख जाता है, तो अमेरिका भी बोलने लगता है, चीन बोलने लगता है और
और बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई देश बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ भारत जो विपक्ष है उसे हमें पता नहीं क्या हो गया, पगला गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी, चाहे अन्य पार्टी हो, उन्हें सिर्फ मतलब कोई समझ में नहीं आता कि हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा, वो आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते हैं। संख्या के लिए मेन सुरक्षा, मेन आरक्षण होता है। हमारे भारत देश में जैन हैं, मुस्लिम हैं और जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको हर तरह की स्कीम मिल रही है, हर तरह के आरक्षण मिल रहा है, उनको हमारी सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो बांग्लादेश में वहाँ की सरकार हिंदुओं को क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया करा है, उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? हमारी यही अपील है कि वहाँ पे जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, तब हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। नहीं हम लोग पूरे देश में जो है हिंदुओं के लिए संगठन होकर एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये कहना चाहें कि जो भी है बांग्लादेश में गलत हो रहा है, लेकिन हमारा भारत देश ऐसा है, महान रहेगा, हिंसा में नहीं जी रहा है और हिंसा कुछ नहीं करता, हिंसा के दूसरा देश जी रहा है, लेकिन हमारा भारत ऐसा नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे जो भी है हिंसा पे न जिए, भारत जैसे बन के रहे, भारत जैसे रहना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश की हिंसाओं को लेकर? माननीय देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी को तुरंत जो है ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और सरकारी आंकड़ा कहता कि भारत नौजवान है, 65% लोग यहाँ नौजवान हैं। तो क्यों नहीं सरकार जो है आदेश देती है जो है 4-6 करोड़ लोगों को कि वहाँ कूच कर जाइए। अगर सरकार की नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है, वहाँ के जो है हिंदुओं को न्याय दिलाना चाहती है तो या तो अपनी मिलिट्री भेजे, अपना सैनिक भेजे, और या तो वार्तालाप करे राष्ट्र महासंघ से कि भाई तत्काल कार्रवाई करवाइए, नहीं तो हम जो है कूच कर देंगे। तो भारत सरकार नहीं बोल रही है। यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो भी कहाँ बोल रहे हैं? अयोध्या में जो है एक चुनाव है, एक क्षेत्र मिल्कीपुर, वहाँ जाके बोल रहे हैं कि दलित हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है और जो है विपक्षी गण सब मौन है। अरे विपक्षी गण चिल्ला के क्या करेंगे? पहले तो आप अगुवाई करिए। उत्तर प्रदेश की भी जनसंख्या 28 करोड़ के लगभग है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ से कूच कर जाओ? जो है जब आपका आदेश होगा तो यहाँ से सारे जो है लोग तैयार होकर चलेंगे हम, लेकिन नहीं, जब सियासत करना हिंदू मुसलमान पे तो यही होगा। पहली बात, राष्ट्र प्रेमी कौन नहीं होता? राष्ट्र हित में सारे लोग काम करते हैं। जैसे भारत में है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। वैसे बांग्लादेश में भी शेख हसीना जी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दी। वहाँ की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि वहाँ जो है छुट जो है लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको लाठी डंडों से मरवा के जो है शांत करा रही थी। लेकिन कब तक शांत होगा? जैसे उसका आक्रोश बढ़ेगा, तो आक्रोश जब बढ़ेगा तो कुछ हिंदुओं के लिए ही था, हिंदुओं के लिए नहीं है। जब कोई घटना घटती है, जब कोई घटना घटती है तो कुछ भी हो जाता है, उसको संभालने में बड़ा मुश्किल होता है। आप ये बताइए, उनकी आंकड़ा करा रहे हैं, कोई राजनीति नहीं हो मारी खबर सामने आई, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर देखे जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है, अच्छा एक बात बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है। सुनिए, वहाँ की जो अंतरिम सरकार बनी है या जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या करें? वो हिंदू यूनाइट होकर भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वहाँ का भी हर जगह का जीता, चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ के देश के निवासी अपने पाकिस्तान का राष्ट्र प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं हिंदुस्तान का राष्ट्र प्रेम करते हैं, बांग्लादेश के लोग जो है बांग्लादेश का राष्ट्र प्रेम करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि भेजे तो सरकार। अभी आप इनसे ऐसा क्वेश्चन बांग्लादेश पे पूछ रही हैं, ये राजनीति कर ला रहे हैं, हर जगह राजनीति देख रहे हैं, बता रहे हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। कोई खेल थोड़ी ना है, महासंघ बैठा, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र बैठा है, कोई परमिशन कुछ होता है कि कोई खेल आप समझ के रखे हैं? बच्चों को खेल है कि तुरंत यहाँ से पूछ करते? कोई पहले से तैयारी, पड़ोस में आग लगती है, घर में तो धुआं हमारे घर में भी जाता है, और जो है सांसें बंद होने लगती है, उससे सांस फूलने लगती है, लोग उठ के भागने लगते हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे? आपके जो सार्क देश है, 7 जो देश है यहाँ, उस पर आपकी विदेश नीति क्या कर रही थी? आप कान और आंख बंद किए बैठे थे जब 10 साल से जो हो रहा था। और जिस तरह से कोई आए और कहे कल से नोटबंदी बंद 8 बजे रात को, और फिर कहते ट्रेनें बंद, फिर कहते ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, तो ये क्या है?
आपके यहाँ गरीबी बेबसी लाचारी नहीं है? पहले तो अपने देश के देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार किस तरह का है। इधर उस पर कोई अंकुश ही नहीं लग पा रहा है। नहीं होगी। ये जो भारत को विघटन करने वाले लोग 20% लोग हैं जो बता रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति भारत में होगी, वो खुद यहाँ से भगाए जाएंगे मार करके। बेरोजगारी ये कह रहे हैं, बेरोजगारी तो आज 60 साल से चल रही है और 30 साल से क्या कर रहे थे इनकी सरकार। मारपुर पे आइए, आपके देश में घटना करी तो प्रधानमंत्री विदेश की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, सऊदी की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। हर प्रदेश की जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री हर प्रदेश की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा देखा और देख भी रहे हैं। तो सत्य ही है जो इस तरीके भाई साहब टिप्पणी करके गए हैं तो ये गलत किए हैं। 70 साल से भी बेरोजगारी थी और है और रहेगी। बेरोजगारी चरम पर है और इसका कोई विकास नहीं हो रहा है इस समय। हम चाहेंगे कि सरकार बदल जाए, इस्तीफा दें। ऐसा है कि वहाँ पर देखिए हर कोई भी देश हो सबको रोजगार नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ रोजगार स्वरोजगार में होते हैं। तो बांग्लादेश में सिर्फ अहिंसा फैलाई जा रही है, वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है और इसीलिए वहाँ पे हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं था वहाँ पे। मुझे लग रहा है हिंदू छेड़ने के लिए हिंसा की गई है, वहाँ बेरोजगार कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे, और क्या किया जा रहा है। क्या तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की और सबका ये कहना है कि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं को टारगेट करने के लिए इस तरीके की हिंसा जो है वो भड़काई गई, उनको मारने के लिए इस तरीके की हिंसा भड़काई गई। बाकी कुछ लोग ये भी थे और भी थे जिनका ये भी कहना है कि अगर वहाँ पर बेरोजगारी ना होती, वहाँ पर विकास ठीक से हो रहा होता तो जो स्थिति आज उसकी हुई है, जिस तरह से हिंदुओं को वहाँ पर मारा जाता गया है, वो स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न ना होने पाती। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो है वो कमी रही है, इसकी वजह से बांग्लादेश में आज इस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन के साथ